ग्रंथ राम रसायन बोध का चतुर्थ प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, बाजी रची अनाद की बाजी गरत करतार, ताते ताई पिछाड़िए बाजी कर परिहार। कह रहे हैं कि बाजी किसकी रची हुई है? करतार की, बाजीगर की रची हुई है। और ये आज की रची हुई नहीं है, ये माया जो रची हुई है अनादिकाल से। इसीलिए आप इस बाजी का, इस रची हुई का परिहार करो, रची हुई को छोड़ो, रची हुई में मत उलझो, मत फंसो, रचना में मत फंसो। आप तो बाजीगर को पहचानो, आप तो इस कर्ता को पहचानो, रहने वाले को पहचानो। बाजी कर परिहार सार या में नहीं कोई, उपज उपज खपि जाई रहे नहीं थिरता सोई। राम चरण बाजी परे भजा होय भव पार, बाजी रची अनाद की बाजी गर करतार। कह रहे कि बाजी का परिहार करो, इसमें कुछ सार नहीं। क्योंकि इससे आपको स्थायी सुख, सद्य सुख, लील विलास आनंद, स्थायी शांति होने वाली नहीं। क्योंकि इस बाजी के अंदर, इस रचना के अंदर जो कुछ भी उपजा है, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, अच्छा या बुरा, सुख देने वाला या दुख देने वाला, सुख या दुख जो भी उत्पन्न हुआ है, जिससे हमें सुखानुभूति या दुखानुभूति हो रही है, कह रहे कि उपज उपज खप जाए। जो भी उपजा है उसका क्या अंत होगा? खप जाएगा, चाहे वो कितना ही उपज गया। रहे नहीं फिरता सोई, कोई भी स्थिर इस बाजी में, इस खेल में, इस रचना में रहने वाला नहीं है। जब स्थिर रहना ही नहीं है, चले ही जाने वाला है, परदेसी है, तो परदेसी से प्रीत तामे क्या सुख पावे, उसमें मुझे क्या लाभ, क्या फायदा मिलेगा? जो चला ही जाएगा। तो इसलिए महाराज कह रहे रामचरण बाजी परे, इस रचना से जो परे, जो उपज में नहीं आया, वो नहीं खपेगा, वो नहीं जाएगा। उसको भजो जो कभी जन्मा ही नहीं। अज राम, अजन्मे राम। ऐसे राम को भजोगे, ऐसे राम का सुमरण करोगे, ऐसे राम को याद करोगे जो इस बाजी से परे है, तो आप भी उस बाजी से, इस बाजी से परे हो जाओगे। इस बाजी में रहते हुए बाजी से परे हो जाओ। बाजी रची अनादि की बाजी गर करतार, माया को नहीं देखिए देखा होई हैरान। पड़े भजन में आतरो थर हर कंपे प्राण, थर हर कंपे प्राण जान पण रहे न कोई। पीछे दुखिया होई हरस मन उपजे जोई, ताते माया परिहरो करो राम का ध्यान। माया को नहीं देखिए देखा होई हैरान। कह रहे हैं आपको इन आंखों से क्या देखना है? इन आंखों से आपको माया दिखाई नहीं देनी चाहिए। इन आंखों से यदि आपको माया दिखाई देगी तो आप हैरान हो।
कभी तो आपको सुख देने वाली दिखेगी और कभी आपको दुख देने वाली दिखेगी। तो महाराज कहते कि इन आंखों का विजन को आपको ब्रॉड करना है। दृष्टि इन आंखों में ज्ञान की उतारनी है। दूरबीन इन आंखों के ऊपर, चश्मा इन आंखों के ऊपर सदगुरु के ज्ञान का लगा लेना है। जैसा चश्मा लगा होता है आंखों पे, वैसा ही रंग के सब दिखने लग जाते हैं। तो महाराज कह रहे इन आंखों के ऊपर माया के चश्मे को उतार कर सदगुरु के ज्ञान का चश्मा लगा। तो आपको सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देने लगे। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। मनवो चंवर करे मन माही, जहां देखूं ता सदगुरु से। जिधर भी दृष्टि पसार के देखूं सब तरफ मुझे ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई दे। ऐसी ब्रह्म समाधि ब्रह्मांड में लग जाए कि ब्रह्म के सिवाय और कुछ सूझे ही नहीं। फिर आप जो करोगे वो क्या होगा? यही आरती, यही पूजा। राम बिना दरसे नहीं दूजा। अब दूजा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मुझ में राम, तुम में राम, सर्वत्र राम ही राम, दूसरा कोई बचा ही नहीं। अब किसके साथ में राग करूं, किसके साथ में द्वेष करूं? तो ऐसी दृष्टि आपको सदगुरु दे रहे। यदि आपको हैरान नहीं होना है तो, यदि आपको दुखी नहीं होना है तो इस संसार में रहते हुए रहना कहाँ है? या संसार छोड़ के कहीं चले जाओगे? रहना तो यही है। यहीं रहते हुए आपको मुक्त होना दुखों से। तो महाराज कह रहे आपकी दृष्टि जब बदल जाएगी, आपकी दृष्टि परमात्मा दृष्टि हो जाएगी, दिव्य दृष्टि हो जाएगी, ब्रह्म दृष्टि हो जाएगी, स्वरूप दृष्टि हो जाएगी, सत्य दृष्टि हो जाएगी, ज्ञान दृष्टि हो जाएगी, तो फिर आप हैरान नहीं हो, फिर आप दुखी नहीं हो। इसके बिना तो, ऐसी दृष्टि पाए बिना तो माया यदि आपको इन आंखों से दिखाई देगी तो पड़े भजन में आतरो थरहर कंपे प्राण। वो माया जो दिख रही है ना, वो आपको परमात्मा से दूर कर दे, परमात्मा का आनंद लेने से वंचित कर देगी। हर हर कंपे प्राण जाणपन रहे न कोई। कह रहे वो माया ऐसी है कि आप सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन जाओगे। माया ऐसे प्रभावित करेगी आपको। सब जानते हैं कि साथ लेकर कुछ भी नहीं जा सकते, फिर भी इस बात को जानते हुए भी जानपन आपका कहाँ चला जाता है? अनजान क्यों हो जाते हो? कि जैसे हम इस बात को जानते ही नहीं। ये महाराज कह रहे माया ऐसा जोर अपरबल भारी दिखाती है कि आपके जानपन को भी खत्म कर देती। जाने हुए के ऊपर भी ये माया पानी फेर देती। और माया में फंस जाते। और फंसने के बाद क्या होता है? पीछे दुखिया होई हरस मन उपजे जोई। पहले तो मन में हरस कर करके इस माया का संग कर लिया, माया से मन में हर्षिता या खुशी महसूस की, लेकिन वो माया की खुशी थी, माया की हर्षिता थी। तो माया की खुशी, माया की हर्षिता कितनी देर रहती है? जितनी देर माया रहती है।
और फिर माया चली जाती है तो फिर क्या दे के जाती साथ में? आंसू, दुख, त्रास, कष्ट, तकलीफ। वो माया का तो नेचर ही है, क्योंकि माया तो चंचल है। पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला हो। कमला थिर न रही मन जानत है सब कोई। कमला थिर न रही मन जानत है सब कोई। पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला। पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला हो। चंचल है, चली जाती। तो पीछे दुखिया हो, तो पीछे से आपको दुखी होना है। दुखी करके जाएगी ना, जाएगी तब। आएगी तो खुश करेगी और जाएगी तो दुखी करेगी। तो फिर आने पे आप खुश काहे को होते हो? यदि आने पे आप खुश नहीं हो तो पीछे भी आप दुखी नहीं हो, क्योंकि आने से मैं खुश नहीं तो जाने से भी मुझे क्या दुख। छो आई हो छो गई, मुझे क्या फर्क? कुछ फर्क पड़ेगा क्या? ताते माया परिहरो करो राम का ध्यान। इसलिए अपनी दृष्टि माया से हटाकर राम पर लगा, परमात्मा पर लगा, रहने वाले पर लगा, सत्स्वरूप पर लगा दो। माया को नहीं देखिए देखा होई हैरान। और हैरान होना हो तो देखते रहो। हैरान ही रहना हो तो देखते रहो। माया देख दई दर भूल जावे माया मोहनी रूप कहाई है जी। अज ईश इंद्रादिक ऋष मुनि जी मानुष की कहाँ गाय है जी। जप तप जिज्ञादिक जोग करो मदमान अहंकार बधाई है जी। जन राम चरण भजन बिना माया देख किते बहकाई है जी। स्वरूप के ज्ञान के बिना इस माया ने कितने को ही बहका दिया। अच्छे अच्छे को बहका दिया। किन किन को बहकाया महाराज बता रहे। माया देख दई दर भूल जावे। माया को देखकर हम अपने दिए हुए ज्ञान को, पाए हुए ज्ञान को भी उस समय सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है माया के सामने। कह रहे कि माया मोहनी रूप कहा है जी। माया कैसे आती है? मोहनी रूप धर के आती है। आपके मन को मोह लेती है, आपके मन को हर लेती है। आपका मन उस माया के ऊपर लट्टू हो जाता है, मोहित हो जाता है। जैसे मोहिनी रूप पर भगवान शंकर पीछे पीछे भागे थे, तो जब भगवान शंकर को ही इस मोहिनी रूप ने माया ने मोह लिया तो बोले आप मनुष्य कौन से खेत की मूली हो। जब शंकर को नहीं छोड़ा इसने तो आपको कैसे छोड़ेगी? भागे कि नहीं भागे? शंकर नहीं भागे। क्यों भागे? मोहित हो गए। यदि मोहित नहीं होते तो भागते क्यों पीछे पीछे? और देखकर ही उनका वीर्य स्खलित हो गया। और जहां जहां स्खलित हुआ वहां ज्योतिर्लिंग बन गए उनके, मोहिनी रूप के पीछे भागते भागते। कहने किसी को नहीं छोड़ा इस माया ने। अज ईश इंद्रादिक, अज को भी नहीं छोड़ा। आज कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा से लगाकर चींटी तक उस माया के वशीभूत होकर सब काम कर रहे, सब लगे हुए। अज ईश इंद्रादिक
ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, विष्णु को नहीं छोड़ा, शंकर को नहीं छोड़ा इस माया ने। अनुसुईया से चपेटा कर लिया और उनसे दत्तात्रेय जी उत्पन्न हो गए, 3 देव के अंश। दत्त बोले सतवाणी, जो सती थी अनुसुईया, उनके दत्तात्रेय जी उत्पन्न हो गए। आज ईश इंद्रादिक, इंद्र को नहीं छोड़ा इस माया ने। ऋषि मुनि, अच्छे अच्छे ऋषि, ऋषियों को माया ने मोहित कर लिया। जी मनुष्य की कहाँ गाय है जी? आप सामान्य मनुष्य की क्या बात करते हो? जब अच्छे अच्छे ऐसे ज्ञानी, ऐसे ऊंचे ऊंचे देवता, ऐसे बड़े बड़े भी सब माया के चक्कर में आ गए, तो आप कैसे बच जाओगे? जप तप जिज्ञादि के योग करो, मन माद अहंकार बधाई जी। कह रहे कि आप कितना ही जप करो, जप करने का भी, जाप करने का भी आपको क्या आएगा? हाँ, मैं इतने घंटे राम राम कर लेता हूँ, इतनी माला फेर लेता हूँ, इतने घंटे बैठ जाता हूँ, इतने बजे उठ जाता हूँ। कोई उठ पाता? कोई कर पाता मेरे बराबर भजन, सुमिरन, याद? ये भी, इसका भी क्या हो जाता है? अहंकार आ जाता है करने का। तप का भी अहंकार आ जाता है कि इतनी कठोर तपस्या देखो मैंने की है, इतने वर्षों की तपस्या, मेरे मुकाबले में कोई इतनी जड़ समाधि लगा सकता है, इतनी तपस्या कर सकता है? इतने सालों से नवरात्र कर रहा हूं। यज्ञादि के योग, यज्ञ करते हैं, योग करते हैं, बोले मैं अश्वमेध यज्ञ करता हूँ, विश्व विजेता हूँ। अष्टांग योग, सांग योग करते हैं, बोले करो मद मान अहंकार बधाई, कुछ भी करो। इन सब को करने से आपका क्या बढ़ता है? मद बढ़ता है, मान बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है। आप नहीं बढ़ते, आपका स्वरूप नहीं बढ़ता है, माया ही बढ़ती। तो अपन यहाँ अहंकार बढ़ाने आए या अहंकार को खत्म करने आए? जन राम चरण भजन बिना, माया देख किते बहकाये जी। कह रहे कि आपको जब तक सतराम का भजन नहीं बनेगा, सतस्वरूप का भजन नहीं बनेगा, निज नाम का भजन नहीं बनेगा, अपने वास्तविक यथार्थ स्वरूप का बोध नहीं होगा, तब तक ये माया कितने को ही बहका दिया और कितने को ये और आगे बहकाती, अपने अंदर उलझाती, फंसाती रहेगी। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय, राम निवास धाम की जय, सतगुरुदेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, संत भगवान की जय। राम जय राम 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 राम।